भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 24 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। क्योंकि टीम इंडिया पहले के दोनों मैचों को जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी थी और 2-0 की अजय बढ़त बनाए हुई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच को जीतकर भारतीय टीम वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पहुंचना चाहती थी। तीसरे वनडे मैच में कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जैसे प्लेयरों को आराम दिया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से रोहित शर्मा और सुमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी थी। इन दोनों की जोड़ी ने बिना विकेट खोए 10 ओवर में भारत को अच्छी शुरुआत देते हुए 82 रन जोड़ लिए थे। इसके बाद भी यह दोनों नहीं रुके और अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग जारी रखी। इसी बीच सुमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो दूसरे छोर पर कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपना जल्दी ही अर्धशतक पूरा कर लिया। एक तरफ रोहित शर्मा छक्के और चौकों की बारिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ सुमन गिल भी अपने बल्ले से रन बरसा रहे थे। जल्दी ही इन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। भारतीय टीम के ओपनरों ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में बिना विकेट खोए 136 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा, जो कि पिछली कुछ पारियों से छोटी पारी जरूर खेल रहे थे, लेकिन उन पारियों को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। इस मैच में रोहित शर्मा ने 50 पूरे करते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू कर दी थी। कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल T20 जैसी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, जिसकी बदौलत इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 161 बॉलों पर 212 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी में ही कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल ने अपने शतक जड़े। टीम इंडिया का पहला विकेट 27वें ओवर में गिरा, जब रोहित शर्मा माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर बोल्ड हो गए। इस समय टीम इंडिया का स्कोर 212 रन था। रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले ताबड़तोड़ बैटिंग की और उन्होंने 85 बॉल पर 101 रनों का योगदान दिया। रोहित शर्मा द्वारा खेली गई इस 101 रनों की पारी में उन्होंने 9 चौके और 6 गगनचुम्बी छक्के जड़े। दूसरे छोर पर सुमन गिल ने विराट कोहली के साथ बैटिंग जारी रखी, लेकिन सुमन गिल भी जल्दी ही आउट हो गए। 230 के स्कोर पर इंडिया का दूसरा विकेट गिरा, जब सुमन गिल टिकनर की गेंद पर डेवन कॉनवे को कैच थमा बैठे। हालांकि सुमन गिल ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग की और उन्होंने मात्र 78 गेंदों पर 112 रन ठोक डाले, जिसमें 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे। ईशान किशन और विराट कोहली के बीच एक छोटी साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 217 रन बना लिए थे। जिस तरह से भारत की ओपनिंग जोड़ी ने भारत को अच्छी शुरुआत दी थी, उस तरह लग रहा था कि भारत का स्कोर 400 के प्लस जाएगा। लेकिन 34 ओवर के बाद भारतीय टीम के विकेट जल्दी गिरना शुरू हुए। भारत ने अपना तीसरा विकेट ईशान किशन के रूप में गंवाया, जो कि रन आउट हो गए। ईशान किशन ने 24 गेंदों पर मात्र 17 रनों का योगदान दिया। इसके बाद भारत का चौथा विकेट विराट कोहली के रूप में गिरा। विराट कोहली ने 27 गेंदों पर 36 रनों का योगदान दिया। 284 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव मौजूद थे। अब भारत को यहां से फिनिशिंग टच की जरूरत थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए और वह डफी की गेंद पर मात्र 9 बॉल पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। 43वें ओवर में ही भारत का छठा विकेट गिर गया, जब वॉशिंगटन सुंदर मात्र 9 रन बनाकर टिकनर का शिकार हुए। हालांकि इसके बाद हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर के बीच अच्छी साझेदारी हुई और इन दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू किया। 7वें विकेट के लिए इन दोनों के बीच 35 बॉलों पर 54 रन की साझेदारी हुई। इसी बीच हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक पांड्या का शार्दुल ठाकुर भी अच्छा साथ देते गए और उन्होंने 17 बॉलों पर 25 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम का 7वां विकेट 367 के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर के रूप में गिरा। इसके बाद रनों की गति को तेज करने के चक्कर में हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए। भारत ने पूरे 50 ओवर खेले और 9 विकेट पर 385 रनों का स्कोर खड़ा किया। पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन और डेवन कॉनवे को मैदान पर उतारा गया। क्योंकि स्कोर बड़ा था, इसलिए न्यूजीलैंड को पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ बैटिंग की जरूरत थी। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से भी आज उनके मेन बॉलर मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी मैच में नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से उप कप्तान हार्दिक पांड्या पहला ओवर फेंकने आए। हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड को बड़ा झटका देते हुए दूसरी ही गेंद पर फिन एलन को बोल्ड कर दिया। फिन एलन के आउट हो जाने के बाद हेनरी निकोलस को न्यूजीलैंड की तरफ से मैदान पर उतारा गया। हेनरी निकोलस और डेवन कॉनवे पहले तो सेट हुए, लेकिन इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू की। दोनों खिलाड़ी काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। इसी बीच इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हुई।
पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद भी न्यूजीलैंड ने 10 ओवर में 73 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने गेयर चेंज कर लिए थे और पावर प्ले के बाद भी तेजी से रन बटोरते रहे। 14वें ओवर में बेहतरीन छक्का जड़कर डेविन कॉनवे ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद डेविन कॉनवे और भी घातक नजर आ रहे थे। डेविन कॉनवे और हेनरी निकोलस के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। इन दोनों की साझेदारी को कुलदीप यादव ने तोड़ा। उन्होंने हेनरी निकोलस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट 106 रनों के स्कोर पर गिरा। हेनरी निकोलस 40 बॉलों पर 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। डेविन कॉनवे ने डैरेल मिचेल के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बैटिंग करना जारी रखा। न्यूजीलैंड की टीम अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी। यहां से भारत और न्यूजीलैंड के बीच जीत का अंतर 50-50 नजर आ रहा था। तीसरे विकेट के लिए डेविन कॉनवे और डैरेल मिचेल के बीच 62 गेंदों पर 78 रनों की साझेदारी हुई। बॉलिंग करने आए शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डैरेल मिचेल को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं बैटिंग करने आए टॉम लेथम को भी अपनी अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। डैरेल मिचेल ने 31 गेंदों पर 24 रन बनाए तो टॉम लेथम ने अपना खाता तक नहीं खोला। इसके बाद शार्दुल ठाकुर यहीं नहीं रुके और उन्होंने अपना तीसरा विकेट लेते हुए ग्लेन फिलिप्स को भी विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने 200 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे। न्यूजीलैंड की तरफ से 7वें विकेट के लिए माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर के बीच 39 रनों की साझेदारी हुई। माइकल ब्रेसवेल भी कुलदीप यादव की बॉल पर चकमा खा गए और उनको ईशान किशन ने स्टंप आउट किया। माइकल ब्रेसवेल ने इस मैच में 22 गेंदों पर 26 रनों का योगदान दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड के लगातार विकेट गिरते रहे और वह मात्र 42वें ओवर में 295 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत ने यह मैच 90 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। भारतीय टीम ने इस सीरीज में 3-0 से न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप किया। इस मैच में कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर ने 3-3 विकेट लिए, जबकि यजुवेंद्र चहल को 2 विकेट मिला और हार्दिक पांड्या और उमरान मलिक ने भी 1-1 विकेट लिया। न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में 3-0 से धूल चटाने के बाद अब भारतीय टीम 27 जनवरी से T20 मैच का आगाज करेगी, जिसमें आपको कुछ नए युवा चेहरे खेलते हुए दिखाई देंगे। भारत की 3-0 से जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।